ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। जगदीशपुरा के खाली प्लॉट में मिला 60 वर्षीय वृद्ध का शव, शरीर पर हैं चोटों के निशान। परिजनों ने कहा घूमने निकले थे। तीस वर्षीय युवक ने 4 साल की मासूम से की छेड़छाड़, शोर मचाने पर परिजनों ने बचाया हैवान के चंगुल से। भाजपा सरकार के 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा, संस्थापक की जन्मभूमि पर पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। और शाहजहां के उर्स के मौके पर चढ़ाई गई 810 मीटर लंबी सतरंगी चादर, मुगल वंशी प्रिंस तुसी की मौजूदगी रही खास, मांगी अमन चैन की दुआ। और अब खबरें विस्तार से। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 3 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्रीय लोगों ने यहां एक खाली प्लॉट में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा देखा, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक की शिनाख्त सेक्टर 1 निवासी रोहन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मृतक शनिवार शाम को घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रचिता मोबाइल घर पर आई, फिर आज सुबह 2 लोग मेरे घर पे आए तो उन्होंने पता कि मेरे पापा की हत्या कर दी गई है वहाँ पे। जी चैन नहीं, गले में उनके चैन नहीं थी और अंगूठी थी। जी चोट कहाँ पे दिखाई दे रही है? चोट मेरे को उनके सर के आँख के पास लग रही थी, इस माथे की तरफ। तो मालूम पड़ा किसी से कोई रंजिश पुरानी थी कोई आपकी? नहीं सर, अंकल वो बहुत सीधे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना सीधा घर पे आना, जैसा वो डेली करते थे वैसे ही कर रहे। आते खाना पीना खाते थे। हाँ पापा जी, खाना तैयार है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, पता नहीं लगा। फिर उसका सब जगह ढूंढा हम लोगों ने, उनका कोई पता नहीं लगा। फिर पुलिस बुलाई थी उनको, पुलिस वाले आए, पूछताछ करके चले गए कि आप चिंता मत करो, हम ढूंढ के लेके आएंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुबह देखा तो खत्म हो गई वो। थाना एमएम गेट के बाग मुजफ्फर खां में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पड़ोस में रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक ने 4 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि मासूम के शोर मचाने पर परिजनों ने मौके से इस हैवान को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और मासूम इसकी हैवानियत का शिकार होने से बच गई। अच्छा, फिर आपने किससे शिकायत की? किसको बताया सबसे पहले? ये साथ में मिल रहा था आपके, ये कहाँ चला गया फिर? बाहर जी को ये 2 लड़कियां थी और एक लड़का था इसका भाई, तो ये ले गया, कह रहा था कि मेरे पाँव दबाओ 5-5 रुपए दूंगा तुम्हें। तो लड़कियों से कह रहा था यहाँ तक दबाओ, तो इससे लड़का बोल रहा था कि पाँव मत दबाओ, चलो तुम्हें मम्मी बुला रही है। मुखिया की सख्त हिदायत के बावजूद भी सपा नेताओं की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला थाना इत्मादौला के शादरा का है, जहां एक्टिवा सवार 2 युवतियों ने फॉर्च्यून सवार सपा नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची भीड़ ने गाड़ी को घेर जमकर नारेबाजी की और गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला बढ़ता देख नेताजी वहां से निकल गए। उसके बावजूद उन लोगों ने नशे में मोबाइल तोड़ने के बाद जब मारपीट करने में मेरी सिस्टर के साथ मारपीट करने लगे, तो जब जनता आ गई उसके बाद ये लोग अपने आप का बचाव करने लगे। मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो ये 6000 की जो मुझे किनके दे दिए पैसे दे दिए मोबाइल तोड़ने के लिए। और यहाँ जब पुलिस आई वो मुझसे कहती है आप थाने चलिए, सिर्फ पुलिस की जाएगी, उसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नेता बाद में आया, आगरा में आज एक बहू अपनी ससुराल में घर के दरवाजे के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई। दरअसल जो बहू भूख हड़ताल पर बैठी थी उसके पति का देहांत करीब 3 साल पहले हो गया था, लिहाजा ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर में रहने के लिए जगह मिल जाए, इसलिए ये बहू 2 बेटियों के साथ ससुराल के दरवाजे पर बैठ भूख हड़ताल पर बैठ गई। आगरा के भीमनगर इलाके की रहने वाली मीरा की शादी करीब 7 साल पहले हरीश के साथ हुई थी, लेकिन हरीश किसी बीमारी के दलदल में फंस गया। इसी बीच दोनों से 2 बेटियां इस दुनिया में आई। बीमारी ने हरीश का पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उसकी 3 साल पहले मौत हो गई। हरीश की मौत के बाद मीरा के ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया।
घर में रहने के लिए मीरा ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन उसके ससुराल वालों ने किसी भी कीमत पर घर में घुसने नहीं दिया। मीरा के सब्र का बांध टूट गया और वो दोनों बेटियों के साथ ससुराल के घर बाहर दरवाजे पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। मीरा के दरवाजे पर बैठने के बाद तमाम महिलाएं जमा हो गईं और उन्होंने मीरा का साथ दिया और घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की ताकि मीरा को घर में दाखिल करवा दिया जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाकर मीरा को घर में दाखिल करवाया। हस्बैंड खत्म हो गए, मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। उनकी मौत उनका ध्यान होते ही तो 1 महीने में ही मुझे कहते घर से निकाल दिया ससुराल वालों कि तेरा हस्बैंड खत्म हो गया, अब तो हमने तुझसे कोई मतलब नहीं है, निकल जाए यहाँ से। हमारे घर से मुझे निकाल दिया उन्होंने। तो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि महिला 3 साल से ससुराल से बाहर अपने मायके में रह रही थी। आज वो आई हैं 3 साल के बाद। इनका कोई कोर्ट में मामला भी चल रहा था। घर वालों का कहना है कि इनको केस भी लड़ रही हैं और घर में अगर हम इनको प्रवेश दे दें और घर में कुछ कर लें तो सारा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर आएगा। बहरहाल दोनों पक्षों को समझा बुझा करके पुलिस ने उनको घर में एंट्री करा दिया है। वो शांतिपूर्वक रहें, यही मेरी अपेक्षा है। ताजनगरी आगरा में विगत 2 दिन पहले हुई सपा नेता चौधरी गयासुद्दीन की पत्नी की हत्या के 12 घंटे बाद ही एक नया मोड़ आ गया। सपा नेता की 12 वर्षीय बेटी ने अपनी मां की हत्या का आरोप अपने सौतेले भाई पर लगाया है। इस आरोप के बाद पुलिस ने सौतेले बेटे प्रिंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंस की तलाश शुरू कर दी। दरअसल आगरा के थाना ताजगंज इलाके के फतेहाबाद रोड पर आगरा से सपा के पूर्व शहर सचिव चौधरी गयासुद्दीन की पत्नी जरीना वहाब उर्फ डॉली की शुक्रवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतका डॉली के पति गयासुद्दीन ने अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं गयासुद्दीन ने 2 शादियां की थी। इस हत्या के पीछे गयासुद्दीन की पहली पत्नी मुसर्रत का बेटे प्रिंस पर हत्या का शक था, लेकिन परिजन मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। शनिवार दोपहर में डॉली की 12 वर्षीय बेटी खुशी और बड़ी बेटी साहिबा ने पुलिस को बयान देकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मृतका की दोनों बेटियों ने रो रो कर पूरी घटना पुलिस के सामने बयां कर दी। उनका कहना था कि वे मां के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी वहां उसका सौतेला भाई प्रिंस कार से पहुंचा। कार में प्रिंस के मामा भी बैठे हुए थे। प्रिंस गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठा रहा। इसके बाद अचानक पिस्टल निकालकर मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद कार में सवार होकर भाग निकला। साहिबा भी पुलिस को यही बता रही है। दोनों बेटियों के बयान के बाद अब पुलिस ने मुकदमे में प्रिंस और उसके मामा को नामजद कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अब तक इस हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब प्रिंस की गिरफ्तारी करने में जुटी है। बाकी की हकीकत प्रिंस के पकड़े जाने पर ही सामने आ पाएगी कि आखिरकार एक बेटे ने मां की हत्या केवल प्रॉपर्टी के चलते की या फिर कोई और वजह। मांग लेता, मम्मी को छोड़ देता, मम्मी का खून है, मम्मी का खून है, बेरहमी से यहाँ पे गोली मारी उनके, उसे सजा होनी चाहिए। मैं गार्डन में खड़ी थी, ऊपर ये पास में बैठा था, कुशल बता क्या हुआ था? कुशल में बैठा था, अपनी गाड़ी से उतरा, वो XUV 500 ब्लैक कलर की गाड़ी थी उसकी। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, उतरा और आकर टहलने लगा, पीछे से उसे गोली मार दी लोड करके। उसमें अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ था और मृतका की बच्चियों ने मृतका के सौतेले बेटे का नाम लिया है और भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद मृतका की दोनों मासूम बेटी, जिनके ऊपर से मां का साया उठा है, अब वो मासूम अपनी मां के हत्यारे को फांसी की सजा के लिए गुहार लगा रही हैं। पुलिस की खराब छवि को लेकर लोग पुलिस के लिए भला बुरा तो कहते हुए तो कई बार सुना होगा, लेकिन पुलिस के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए माल रोड स्थित बंगला नंबर 35 में क्षेत्राधिकारी छत्ता BS त्यागी का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुगल वंशज प्रिंस तूसी और पूर्व SP भी मौजूद रहे, जिन्होंने इसे पुलिस के लिए उत्साहवर्धन बताया। पुलिस की कार्यप्रणाली से पीड़ित आम जनता को आपने पुलिस को कोसते तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिस का इकबाल बुलंद किए हुए हैं और जनता को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम आगरा पुलिस में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्षेत्राधिकारी छत्ता के पद पर तैनात BS त्यागी की, जिनका आगरा जिले से पुराना नाता रहा है। वो जिले के कई थानों पर इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं और उनका STF कार्यकाल तो कोई भूल नहीं सकता।
जिसमें उन्होंने कई खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए जान की बाजी लगा दी। आज उस शख्सियत का सम्मान हुआ माल रोड स्थित बंगला नंबर 35 पर, और इस सम्मान के गवाह बने मुगल सल्तनत के वंशज प्रिंस तुसी, जिन्होंने बीएस त्यागी के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें माला पहनाई और हौसला अफजाई की। हमारे सीओ भी रहे, हमारे एसपी सिटी भी रहे, हमारे बुजुर्ग तो हैं ही जिन्होंने आज हमें यहाँ सम्मानित किया है, और प्रिंस साहब और समाज के जो भले लोग हैं सबने सम्मानित किया है। जिम्मेवारी और बढ़ गई है, मैं प्रयास करूँगा और ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी को निभाऊँ। त्यागी एसपी साहब ने बताया त्यागी जी की जो वीरता है और ये जो काम जो आपने किया है आगरा के लिए, मैं तो सारे हिंदुस्तान के पूरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक मिसाल है ये कि जो उन्होंने काम किया है। ऐसे ऑफिसर अगर हर देश में हमारे हो जाए तो शायद क्राइम हमेशा के लिए हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दूसरे अहम गवाह रहे पूर्व एसपी अशफाक अहमद, जिन्होंने बीएस त्यागी की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनकी शान में कसीदे गढ़े और कहा कि आज पुलिस विभाग को ऐसे जज्बाती और बहादुर अफसरों की जरूरत है जो फर्ज की शान के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। श्री बीएस त्यागी जो वर्तमान में सीओ छत्ता है, इससे पहले कम से कम 15 से 20 सालों तक उन्होंने अपनी पुलिस की सेवाएं आगरा को दी हैं, और उनके नेतृत्व में तमाम ऐसे अपराधी थे जो सलाखों के पीछे चले गए। बहुत से लोगों का इनकाउंटर भी हुआ और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सूझबूझ से आगरा की जनता की सुरक्षा की है और अपराध विहीन करने का पूरा प्रयास किया है। तो उनके इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारे भाई हाजी इकबाल साहब ने आज उनको सम्मानित किया है। शहर की आम जनता से मिले इस उत्साहवर्धन के बाद क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनका प्रयास है कि वो अपने कार्यकाल में जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें और आम जनता और पुलिस की दूरी को कम कर सकें, जिससे जनता को सुरक्षित और सजग रहने का बल मिले। भाजपा मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल का गुणगान पार्टी के संस्थापक की जन्मभूमि से शुरू करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान में पीएम मोदी 25 मई को जनसभा का हुंकार भरेंगे। ब्रज क्षेत्र के भाजपा इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुट गए हैं। भाजपा की स्थापना में नींव का पत्थर रखने वालों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाई जा रही है। मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। अब सरकार जन जन तक 1 वर्ष की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेगी। इसी क्रम में आगामी 25 मई को मथुरा के नगला चंद्रभान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल रैली करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए वृक्ष क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रविवार को वृक्ष क्षेत्र कार्यालय पर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने बैठक लेकर जिम्मेदारियां बांटी। मोदी सरकार की 1 वर्ष पूर्व होने की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के आदर्श महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान फरे में पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। विशाल जनसभा में जो भी गांव गरीब और किसान और देश के लिए तरक्की के लिए जो 1 साल की उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, वो दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल की जन्मभूमि पर रैली के बाद नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा रैलियां करेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा की प्रदेश पर सख्त नजर है। इस महासभा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रज क्षेत्र के लिए किसी बड़ी योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। जिले भर के 28 मंडलों में अब क्रमिक रूप से बैठक कर लोगों से रैली के लिए अपील की जाएगी। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का बम्पर रिजल्ट स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मारामारी बढ़ाएगा। पहले से ही कम सीटों की मार से जूझ रहे राजकीय महाविद्यालयों में इस वर्ष सिर्फ टॉप रैंक वाले ही प्रवेश ले पाएंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 20 सीटें कम होने की वजह से हजारों स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रह गए। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के सपने इस बार बेहद महंगे होंगे। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का बम्पर रिजल्ट स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मारामारी बढ़ा देगा। पिछले वर्ष भी कम सीट होने की वजह से हजारों स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रह गए थे। हाई मेरिट जाने की वजह से सिर्फ मेधावी छात्रों को ही प्रवेश मिल पाया। ऐसे में कम अंक से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी।
प्रदेश भर में इस वर्ष 25 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार प्रवेश की इस गंभीर समस्या से कैसे निपटती है। हाल ही में पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस भी अपने विरोध की रणनीति बनाने में जुटी है, जिसे लेकर प्रदेश आलाकमान ने आगरा के जिला और शहर अध्यक्षों को आगामी रणनीति से विरोध प्रदर्शन कर भाजपा की जनविरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम जनमानस पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। अब तक भूमि अधिग्रहण बिल पर विरोध जता रही कांग्रेस अब केंद्र की भाजपा सरकार को पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर घेरने की तैयारी में जुटी है। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के साथ ही प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश भर के जिला और शहर अध्यक्षों को लखनऊ बुलाकर उनके साथ मीटिंग की और भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने की बात कही। कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर अध्यक्ष मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और जल्द ही पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी। में क्या है, भाजपा की कथनी कड़ी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने पब्लिक को, जनता को गुमराह करके और बेवकूफ़ बना के जो सत्य हत्या ली और उसके बाद में जिस तरह से वो अपनी मनमानी करते हुए पेट्रोल दामों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, उसी संदर्भ में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सारे शहर और जिला अध्यक्षों को लखनऊ मुख्यालय पर बुलाया और इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही ऊपर से निर्देश मिलने के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल की कीमतों का असर सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है, जिससे सभी जरूरतों के सामान महंगे हो जाते हैं और किराए में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने कहीं तांगा चलाकर तो कहीं अपनी कार को धक्का लगाकर विरोध प्रदर्शित किया। इन दिनों लोग भाजपा के अच्छे दिनों का माहौल उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये विरोध आगे क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। मोबाइल और लैपटॉप का कोर्स कराने वाला ई-टेक संस्थान यूपी का पहला ऐसा संस्थान है जहां नई आधुनिक मशीनों द्वारा अपने यहां आने वाले स्टूडेंट्स को नई तकनीक के साथ उसकी रिपेयरिंग करने का कोर्स कराया जाता है। इतना ही नहीं, संस्थान ने अभी हाल ही में टच को स्क्रीन से अलग करने वाली एक मशीन भी खरीदी है, जो ग्राहक की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त चार्ज को भी रोकेगी। बरसों से मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स कराने वाला ई-टेक आगरा के लिए नया नाम नहीं है। बरसों से कई छात्र छात्राओं को उनका मुकाम दिलाने वाला ये संस्थान अब नई आधुनिक मशीनों के माध्यम से अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मोबाइल रिपेयरिंग की जानकारी देता है। अनुभवी टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए संस्थान में ई क्लास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। संस्थान की डायरेक्टर ने बताया कि संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों ई-टेक के नाम से ही दूर दूर से आते हैं। अब तक कई छात्र छात्राएं इस कोर्स को करने के बाद अपने भविष्य को संवार चुके हैं। इतना ही नहीं, संस्थान की डायरेक्टर ने बताया कि अब मोबाइल के साथ साथ LED, LCD और प्लाज्मा टीवी का भी कोर्स यहाँ कराया जाता है, जो अन्य संस्थाओं में नहीं करवाया जाता। जिस कोर्स को करने के लिए बच्चे दिल्ली जाया करते थे कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उन्हें बड़े शहरों में जाकर ही मिलेगी, इस ज़रूरत को देखते हुए 2009 में हमने शुरुआत की थी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की, जो कि आगरा का पहला ऐसा संस्थान है जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पर लेकर आए थे दिल्ली से। और तब से हम टोटली अपडेटेड कोर्स कराते आ रहे हैं, एडवांस कोर्सेज कराते आ रहे हैं। ई-टेक में जो मशीनें हैं, जो टूल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगरा ही नहीं, अन्य संस्थानों में भी यूपी में कहीं वो मशीनें देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ ARD असेंबली मशीन, प्रोजेक्टर, लेज़र मशीन जिसे कहते हैं, उनसे एडवांस मशीनों से ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, उनके जो बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स ऐसे बॉक्स हैं हमारे पास जो आपको शायद अन्य संस्थानों में देखने को भी ना मिले। संस्था में कोर्स कर रहे छात्रों का कहना था कि संस्थान के अनुभवी टीचर्स उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारियां देते हैं। उनके हर सवाल के जवाब को बड़ी आसानी से मोबाइल की कमियों के बारे में बताते हैं और दूर करते हैं। उन्हें मोबाइल की रिपेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। छात्र यहाँ दिलाए जा रहे कोर्स से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। पर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और कई तरीके के इन्वर्टर, डेस्कटॉप यानी कि कई तरीके के कोर्स किए जाते हैं। और यहाँ सब में बड़ी बात तो ये है कि लाइफ टाइम सपोर्ट और दूसरी बात यानी कि अदर सपोर्ट है जो और कहीं नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ जो मशीन है और कहीं नहीं है और ऐसी मशीन है जो एडवांस है। मैं बहुत जगह पर गया था ट्राई करने, कोचिंग के लिए, इसी के लिए, लेकिन मुझे और कहीं मतलब समझ में नहीं आया। फिर जब मैं ई-टेक में आया, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारी एडवांस मशीनें हैं, उनसे सिखाया जाता है। और जो लैब है, यहाँ की जो क्लासेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, AC क्लासेस हैं और सारी सुविधाएं मशीनों के साथ पूरी। और यहाँ के जब मैं यहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, तब मैं आप बढ़िया से यहाँ पर सीख रहा हूँ। यहाँ के टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं।
ईटेक में स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से पढ़ाने के साथ साथ अलग वर्कशॉप भी बनाई गई है, जहां छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल के माध्यम से आसानी से कोर्स को समझ पाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताश न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ईटेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ईटेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ईटेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ईटेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ईटेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ईटेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। देश में बढ़ती महंगाई के लिए आगरा वासियों ने मोदी सरकार के सिर पर फोड़ा ठीकरा, जिन्होंने खाद्य पदार्थों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की बढ़ती हुई कीमतों की दुहाई दी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीवानी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, जिसका चहुं ओर विरोध किया जा रहा है। आगरा में भी आए दिन विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी जिसमें पीछे नहीं रही और दीवानी चौराहे पर जिसके कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने खाने पीने के साथ साथ पेट्रोल पदार्थों की बढ़ी कीमतों पर सख्त नाराजगी जताई और केंद्र सरकार की खुलकर मुखालफत की। बड़ी शर्म की बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 110-120 रुपए की दाल मिल रही है और पेट्रोल डीजल के दाम केवल एक्साइज ड्यूटी के कारण से ज्यादा हैं। आसपास के जितने भी देश हैं उनमें ये दाम कम है, लेकिन हमारे देश में ये दाम बहुत ज़्यादा है। हमारा इस पर बहुत गंभीर विरोध है। आज हम अपनी पार्टी के जो हमारे कुछ सदस्य ऐसे हैं, सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं बचेगा, इतना महंगा होगा, तो ये गाड़ियां पहलवानों से या जनता को अपने पसीना बहाकर, खून बहाकर खिंचवानी पड़ेंगी। महंगाई जो है चरम पर है। इस समय जब जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय डीजल के रेट जो बढ़े हुए थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी महंगा था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार बहुत सस्ता है। पूरे एशियाई देशों में पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान में यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा महंगा है। बुरी तरह से जनता आहत है, परेशान है। निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है। आज मोदी सरकार में सारे के सारे दुखी हैं और अब जनता की आवाज़ है कि मोदी सरकार को अब इसके बाद उखाड़ के फेंक देंगे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को मजबूत लोगों के जरिए शरीर से खिंचवाया और महंगाई के चलते पेट्रोल को न खरीद पाने की लाचारियां बयां की। सभी लोगों ने दीवानी चौराहे से काफी दूर तक ये विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार की कारगुजारियों से जनता को आगाह किया और भविष्य में सबक सिखाने की बात कही। आगरा मूली एवं कृषि यंत्र निर्माता एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित रक्तदान शिविर में एकत्रित हुआ 150 यूनिट ब्लड, जिसमें आगरा मंडल व्यापार संगठन ने भी अपना योगदान दिया। दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से समर्पण ब्लड बैंक पर ब्लड डोनेट किया और जरूरतमंद लोगों के काम आने का संकल्प लिया। आगरा के व्यापारियों ने रविवार के दिन समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जिन्होंने आगरा पुली एवं कृषि निर्माता एसोसिएशन के बैनर तले रक्तदान किया। व्यापारियों के इस समूह की ओर से समर्पण ब्लड बैंक पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और बड़े उत्साह के साथ अपना खून दान किया। उनके इस परोपकार में आगरा मंडल व्यापार संगठन के पदाधिकारियों का भी भरपूर सहयोग रहा, जिनके सदस्यों ने भी रक्तदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने इस बात की खुशी जाहिर की कि उनके इस प्रयास से पीड़ित लोगों का भला होगा। इसमें जिसको जरूरत है, ज्यादातर उद्योगपति, व्यापारी या गरीब तत्व के लिए, और इसमें अगर नेपाल के लिए भी अगर कोई वो पड़ती है तो उसका लगभग इसमें पिछले साल करीब 60-70 के करीब हुए थे। इस बार पूरी संभावना है किसी भी हालत में कि 125-150 के बीच में लगेंगे। अभी तक हम 60-70 का कर चुके हैं। 3 बजे तक का हमारा टाइम है और सच्ची सोच तो ये है कि पब्लिक का खून मच्छर खाएं, उससे तो बढ़िया कि हमारा खून किसी मरीज के काम आए, जिसको जरूरत है उसके काम आए। और हमने पहले अनाउंस किया है कि आवश्यकता पड़ने पर हम नेपाल में जो हमारा जरूरत होगी तो सरकार द्वारा बात करके हम बाई नेपाल ब्लड भिजवाने की कोशिश करेंगे। कैंप हमारा और भी लगेंगे और लगते रहेंगे जो व्यापारियों के। दरअसल पिछले 4 वर्षों से ये संगठन पीड़ित मानवता के सेवा के उद्देश्य से लगातार रक्तदान कर रहा है, जिसमें व्यापार मंडल ने भी अपना योगदान देकर जरूरतमंदों के लिए पुण्य का काम किया। सभी लोगों ने समाज सेवा कर खुशी का इजहार किया, जिन्हें संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रविवार को ताजमहल का रंग सतरंगी नजर आया, क्योंकि मौका था मुगल बादशाह शाहजहां के 360वें उर्स मुबारक के आखिरी दिन का, जिसमें खुद्दाम कमेटी के मेंबर्स व ASI अधिकारियों द्वारा शाहजहां की कब्र पर चादर पोशी की गई व अमन चैन की दुआ मांगी गई। जहां ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए याद किया जाता है, वहीं इस खूबसूरत इमारत की ताबीर कराने वाले मुगल बादशाह को भी हर साल उनके उर्स मुबारक के मौके पर याद किया जाता है, जिसमें उनके चाहने वाले उन्हें सतरंगी चादर पेश कर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाकर याद करते हैं।
15 मई से चल रहे इस उर्स के आखिरी दिन रविवार को चादर पोशी की गई, जिसमें एएसआई के अधिकारियों ने भी शिरकत की और चादर पोशी कर अमन व चैन की दुआ मांगी। तो तीसरा दिन होने के नाते शुरुआत जो चादर पोशी की है वो ये पहली चादर अंजुमन मोहम्मदिया की है। चूँकि हमारा मजहब हमसे कहता है कि मोहम्मद का नाम सबसे आगे है, अल्लाह के बाद अगर किसी को माना गया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना गया है, इसलिए अंजुमन मोहम्मदिया की चादर है, तो इसका एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए सबसे पहले इस चादर को चढ़वाया गया। आज आगरा में जिस प्रकार से ताजमहल पे यहाँ पे सभी अमन पसंद लोग और सभी जो है मौजूद लोग यहाँ एकत्रित हैं, हमारे जो है पीर मोहम्मद शाहजहाँ जी, जिन्होंने जनता के हित में बहुत सारे कार्य किए और एक शहंशाह के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने आम जनमानस के लिए कार्य करते रहे और एक पीर के रूप में हम उनको देखते हैं, तो उनके लिए जो चादर पोशी करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। शहंशाह शाहजहाँ का उर्स होता है, 360वां उर्स अब मनाया जा रहा है। उस पर हम अंजुमन मोहम्मदिया की तरफ से और आगरा के मुसलमानों की तरफ से यहाँ शाही चादर पेश करते चले आ रहे हैं। इस साल भी हम जो है पेश करने जा रहे हैं तो उसके दरबार में शहंशाह के, क्योंकि शहंशाह के साथ साथ वो एक दरवेश भी थे शाहजहाँ जो है, और उनकी तहज्जुद की नमाज कभी जो है वो नहीं हुई कज़ा। तो ये रात उस वक्त खुला जब दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। वहीं से ताजमहल पर शुरू हुए बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां के 360वें उर्स का रविवार को तीसरे दिन समापन हो गया। इस 3 दिवसीय उर्स मुबारक की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही थी, जिसके आखिरी दिन चादर पोशी की रस्म अदायगी की गई, जिसमें खुदाम रोजा कमेटी के लोगों ने 810 मीटर लंबी चादर बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां की कब्र पर बड़ी धूमधाम के साथ चढ़ाई। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के लिए कई दिन से तैयारियां चली आ रही थी और 15 मई से 360वें उर्स का आगाज हुआ था। इसी कड़ी में रविवार को मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स का आखिरी दिन था, जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां की कब्र पर खुदाम रोजा कमेटी के लोगों ने 810 मीटर लंबी चादर धूमधाम के साथ चढ़ाई। खुदाम रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चादर है और ये केवल मुस्लिम समाज के लोगों की चादर नहीं, बल्कि ये सर्वधर्म के लोगों की आस्था की प्रतीक है। इसी के साथ फातिहा के मौके पर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। हर साल जो है शहंशाह शाहजहाँ का उर्स होता है, 360वां उर्स अब मनाया जा रहा है। उस पर हम अंजुमन मोहम्मदिया की तरफ से और आगरा के मुसलमानों की तरफ से यहाँ शाही चादर पेश करते चले आ रहे हैं। इस साल भी हम जो है पेश करने जा रहे हैं तो उसके दरबार में शहंशाह के, क्योंकि शहंशाह के साथ साथ वो एक दरवेश भी थे शाहजहाँ जो है, और उनकी तहज्जुद की नमाज कभी जो है वो नहीं हुई कज़ा। शाहजहां के उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीनों ने जमकर सूफियाना कव्वालियों का आनंद उठाया व ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश कर इस उर्स में शिरकत की। वहीं इस उर्स मुबारक के मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व CISF का पूरा सहयोग रहा। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी 810 मीटर लंबी चादर ज़ायरीनों का आकर्षण का केंद्र बनी रही। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।